चलो वो जेई का एग्जाम देगी, ठीक है। चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। आज अपन कर रहे हैं हिडन गुडविल। देखो हिडन गुडविल एक ऐसा कंसेप्ट है जो एग्जाम में आता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता। बताओ क्यों, बताओ क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो हिडन होता है, ठीक। मैं आज इस हिडन से पर्दा हटाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना आवश्यक है। अब देखो ना, ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा है आपको देखने में, ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन इसमें कहां पता चलेगा कि इसमें गुडविल हिडन है? एक बार ना इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो मैं चीज पढ़ाने वाला वो देखते हैं। यहां पे लिखा है राजेश और रवि पार्टनर है, प्रॉफिट को क्वेश्चन वाली कॉपी में इस क्वेश्चन को मेरे साथ करना है। उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद हम वापस आएंगे कंसेप्ट कॉपी में, इसका कंसेप्ट को नोट करने के लिए जो मैंने आपको यहां पे लिखवाया हुआ है, ठीक। तो पहले क्वेश्चन कॉपी निकालेंगे बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। चलो, राजेश और रवि पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 में। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2026 का। एज यूजुअल देख के बैलेंस शीट तो बहुत सही सही बनी हुई है। अब देखते हैं इसमें हिडन गुडविल कैसे आया और कहां पे आया। देखो लिखा है रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ 16,000। बताओ 16,000 लेके किसी को पार्टनर बना रहे, गरीब। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा? हाँ, क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू? ओल्ड माइनस न्यू। वेरी गुड। हाँ हाँ, न्यू माइनस ओल्ड। कैसे निकलता है बेटा? न्यू, ये निकालेंगे ऐसे न्यू माइनस ओल्ड। अपन कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू, ठीक। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। क्या लिखा है कि रमन कह रहा है कि मैं गुडविल नहीं लाऊंगा। ये क्या बात हुई? मैंने आपको बताया हुआ है कि अपन लड़की छोड़ देंगे, गलत बोला, कुछ और कैसा निकालेंगे ना। अब हाँ गलती हो गई, हम कैपिटल छोड़ देंगे लेकिन गुडविल नहीं छोड़ेंगे। गुडविल तो अपन लेके रहेंगे, गुडविल तो अपन कोई अगर ऐसे बोले ना कि लड़की छोड़ देंगे दहेज लेंगे, वो गलत बता रहा है, ठीक। ये सब गलत होता है बेटा। दुल्हनी दहेज है, दुल्हनी दहेज है, और दहेज पाप है। कहीं लिखा हुआ तुमने, मैंने पढ़ा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा पाप कौन है। So, it is decided to value the goodwill on the basis of Raman share in the profit। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि रमन ने जो कैपिटल दिया है ना, उसी के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। अभी थोड़ा सा अटपटा नहीं लगा? जब वो ला नहीं रहा तो हम लोग कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? आगे, एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, तो उसका शेयर, उसका कैपिटल पकड़ के अपन गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड। अब मैं यहां पे एक मिनट रुक गया। इससे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था जहां पे मैंने बताया था नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर का कैपिटल पकड़ के हम लोग क्या निकालते थे? हम निकालते थे फर्म कैपिटल। याद करो ना, याद करो, हमने ये कंसेप्ट सीखा था आपके साथ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमने क्या सीखा था कि नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर का कैपिटल पकड़ के हम लोग क्या निकालते थे? फर्म का कैपिटल। पक्का? देखो आप समझो कि मुझे पढ़ाते हुए 50 साल हो गए, मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ाता हूं, बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला, दोबारा देखो, लिखा है कि रमन का शेयर जो प्रॉफिट में है और रमन का कैपिटल को पकड़ के अपने को क्या निकालना है? गुडविल। ये तो मजाक नहीं कर रहे मेरे साथ? अब तो सही, बहुत टॉक्सिक होने लगा है। ये क्या मतलब है? मतलब जिसको पकड़ के हमने फर्म का कैपिटल निकाला था उसी को पकड़ के तुम गुडविल निकाल, ऐसा होगा क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? चलो देखेंगे। लिखा है क्या क्या है सर? ये स्टॉक में डिक्रीज है सर, ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम है, ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम है, ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम है, और चाहे आसान है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई बहुत मुश्किल चीज है तो वो गुडविल ही है, वो तो गुडविल ही है ना। लेकिन वहां तक कैसे पहुंचेंगे? पहले इस क्वेश्चन को बेसिक कर लेते हैं। बेसिक में क्या क्या? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट का जल्दी जल्दी फॉर्मूला बनाते हैं। चलो सर जल्दी से बनाओ, मान ली। चलो सर, सब जन मेरे साथ देखेंगे सर, सब जन देखेंगे। बोलो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अपने को कैपिटल लिखना है। किसका? राजेश और रवि का। कितना कितना है? 29,000 और 50। ये साले खुद गरीब है, खैर जो भी है। बाय बैलेंस बीडी कितना कितना? 15,000। आपने बोला इसलिए मैंने लिख लिया बेटा, वरना मैं इतना छोटा अमाउंट लिखता नहीं हूं। चले आगे क्या? चलो सर लिख लिया इतना। अच्छा, इसके बाद देखो बैलेंस शीट में कोई आइटम है क्या जो आपस में इनमें बैठेगा? बैलेंस शीट में कोई आइटम है जो बैठेगा? अबे बोलो ना। नो, पीछे बोला नो। नो मीन्स नो। ओके बेटा, मान ली गई बात, नो मीन्स नो। अच्छा आगे अगला देखना, अगला शुभांग मेरे भाई अगला देखना। लिखा है स्टॉक डिक्रीज बाय 5%। पहला वाला स्टॉक क्या हो गया?
दिया भाई, स्टॉक था कितने का भाई, आपका स्टॉक था 15,000 का, 5% कितना होता है उसका 750, 750 को कहां लिखूं, टू स्टॉक, स्टॉक लिख दिया बेटा मैंने 750। अच्छा मुझे बताना बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का लिख दूं, कितने का लिख दूं, 15,000 में से 750 हाँ माइनस। थैंक यू बेटा, यही तो पूछ रहा था मैं, ऐसे बच्चे चाहिए होते मुझे, थैंक यू दोस्त, आईसीएससी बोर्ड का बच्चा है, इस पे कैलकुलेटर है फिर भी मुझे बता रहा है। चले आगे, आओ आगे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी, इज टू बी का मतलब क्या होता है, अरे इज टू बी का मतलब क्या होता है, 500 हो गया या 500 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कितने का है वो 400, 400 का, तो कितना बढ़ाना है 100, तो 100 से बढ़ा दो, 100 से इवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बढ़ा दो 2, प्रोविजन 100 का। अब मुझे बताना यहां पे डेटर कितना लिखेंगे, 500 माइनस कर दो, माइनस प्रोविजन कर देंगे आप 500 का ना, ठीक डन। वैसे डेटर था कितने का 9440, 8900 डन, थैंक यू। चले गया आगे, अरे आगे चले गया, इसके बाद आया सर फर्नीचर को भी आपको डिप्रीशिएट करना है 10% से, फर्नीचर कितने का है 5,000 का, 5,000 का 10%, 500 यहां पे लिख दो सर, रिवॉल्यूशन में लिख दो सर, टू फर्नीचर। टू फर्नीचर, अबे तू क्या बता रहा है क्या मुझे हैं सर आपसे सीखा है तो आपको बताऊंगा। ओके नाइस, मेरे से सीखा है इसलिए मुझे बताएगा। बोलो फर्नीचर कितने का 4500 का, मैं साथ में बैलेंस शीट भी बना रहे हैं बेटा, डन। आगे सर इसके बाद क्या है सर, बिल्डिंग को कितना वैल्यू कर दिया आपने 40,000 का, और बिल्डिंग है कितने की, अरे बिल्डिंग है कितने की 35,000 की, तो कितना बढ़ गया, बाय बिल्डिंग है टू बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग कर दी हमने बाय, 5,000। थैंक यू दोस्त, तुम ना होते तो आज क्लास ना होती, डन। बिल्डिंग बोलो बिल्डिंग, जब से तेरे दोस्त आए तूने आना बंद कर दिया है, नहीं सर कल से अगली क्लास से आऊंगा, तबीयत खराब है। तो अब फिर ये ऑनलाइन आ जाएंगे, क्या सर, कुछ नहीं, चले इतना समझ में आया क्या, अरे बोलो ना हाँ समझ में आ गया, डन। मैडम आसान था, तो मैडम इस क्वेश्चन था ही क्या, कुछ भी नहीं था, अरे कुछ है क्या इस क्वेश्चन में सर अभी, गुडविल निकाल लेना। हाँ इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो गुडविल है, तो बाकी चीजें इसमें अभी कोई अकाउंट क्लोज हो सकता है क्या, कुछ तो होता होगा यार, रीवैल्यूएशन क्लोज हो सकता है, लेकिन रीवैल्यूएशन को क्लोज करने से पहले ये बैलेंस शीट के जो आइटम है उनको उनकी जगह पे पहुंचा देगा, हाँ पहुंचा देते हैं सर। सबसे पहले कौन आया सर, क्रेडिटर में कोई चेंज आया क्या, नहीं, तो सीधा सीधा कहां जाएगा बैलेंस शीट में 38,500, 38,500 को बैलेंस शीट में लिख देते हैं, शुरू की 3 लाइनें छोड़ के लिख देता हूं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल तीनों राजाओं का है ना, तीनों राजाओं का, बेटा एक ऑर्डर होता है, जब आपको मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा ना, और प्रैक्टिस कराऊंगा, जब मैं आपके टेस्ट वगैरह लूंगा तो ऑर्डर भी सिखाऊंगा, फिलहाल अभी अपने को कंसेप्ट सीखना है, ठीक, पहले खाना खाना सीखते हैं उसके बाद चम्मच चलाना सीखेंगे, ठीक, समझती नहीं है लड़की। क्रेडिटर बोलो, क्रेडिटर में तो कोई चेंज आया नहीं 38,500, अच्छा उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट में कोई चेंज है क्या, नहीं, तो इसको भी लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, अच्छा कैपिटल वगैरह हो गया, इधर देखते सर, यहाँ पे एक आया सर कैश को पहले छोड़ देते हैं, पहले आया प्रीपेड एक्सपेंस कितने का 1500 का, कहां पे लिख दूं, अरे कहां पे लिख दूं, कितने का प्रीपेड एक्सपेंस 1500 का लिख दिया सर। इसके बाद कौन है, डेटर हो गया ना, हाँ जी सर डेटर हो गया, प्रोविजन हो गया, मशीनरी नहीं हुई, मशीनरी कितने की, बिल्डिंग हो रखी है, फर्नीचर होगा, मशीनरी 19,000 की लिख दो, डन। पहले बोलो इतना हो गया सबका, डन। बैलेंस शीट का भी सारा आइटम उधर गया, अब बस गुडविल ही तो बचा है, अभी सर गुडविल भी सीखेंगे, पहले इसमें ना मैं सबसे पहले ना रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देता हूं, बताओ हो रहा है क्या, अरे हो रहा है क्या, हाँ जी सर होएगा कैसे नहीं, होएगा कैसे नहीं, अभी कर देंगे इसको, डन सर। आओ सबसे पहले कितना आया सर, यहाँ आया 5,000,
और सर यहाँ पे कितना आया है 800 800 और 500 कितना होता है 1350, तो लेकिन यहाँ तो आएगा 5000, तो कितना कमा रहा है 3650। भैया ये 3650 किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर कौन है? राजेश और और रवि। राजेश और रवीज कैपिटल अकाउंट। 3650 बांटना कैसे कैसे बट रहा है? इनका रेशियो क्या है सर? इनका ओल्ड रेशियो क्या था सर? इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2। जरा 3650 को 3:2 में बांटना तो। अरे आईसीएससी बच्चे वाले कैलकुलेटर क्यों नहीं चलाते हो तुम? कब सीखोगे? पेपर के बाद कैलकुलेटर चलाना क्यों नहीं सीखते हो? नीट सर कहीं के आपने आदत छुड़वा दी। बोलो कितना आ रहा है? हाँ भाई बताओ। 2190 और 14। बेटा देख ले बेटा, सीबीएसई बोर्ड की पावर, दिमाग देखा, कैलकुलेटर फिट कर रखा है अंदर। मैंने तो कैसे चलाते हो? सॉल्व किया देखा। चलो सर यहां तक हो गया क्या? मैडम इसको नीचे लिख दूं? हाँ क्या यहाँ लिख दो? लो लिख दिया नीचे। बाय क्या लिखूं? बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना? 2190 और 1460। हेलो अभी क्लास चल रही है, बाद में बात करूंगा। बाय हैं? सही है भाई। सही है, मैं ले आऊंगा बेटा, ठीक है बाय। चलो डन 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 डन। सुनो सर यहां तक क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी तक गुडविल का हो गया। देखा ये मेरे से बस एक बार इस चीज को पढ़ के गया था, एक बार। पावर देख रहे हो बेटा? उसकी नहीं, मेरी मेरी मेरी। देखा एक बार पढ़ा उसने कर दिया। खैर आओ अब सबसे पहले अब आते हैं सर इस वाले सेक्शन में जो मुझे सीखना है बेटा, ये वाला। आज सीख के इसको खत्म करेंगे। रमन नया बांटना था, वो कैपिटल के कितने पैसे ला रहे हैं? 16000। तो मैं कहां पे लिख दूं? किस नाम से लिखूं? बाय कैश या फिर बाय बाय कैश? बाय कैश 16000। ठीक डन। अभी गुडविल सीखना है। अब आगे उन्होंने क्या बोला सर? उसने आगे बोला कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो गया है 532। कितना? 532। रमन मना कर रहा है कि वो गुडविल में एक भी पैसा नहीं लाएगा, इसीलिए डिसाइड किया गया कि गुडविल को उसका शेयर और उसके कैपिटल से कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट करके तुम क्या करोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले एक बार कैलकुलेट करते हैं। आओ कैलकुलेशन सिखाऊं? कैलकुलेशन सीखे? आओ सर कैलकुलेशन देखना पहले। सबसे पहले ये इसके बगल में क्या था? पार्टनर्स कैपिटल के बगल में वर्किंग नोट। बहुत ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले स्टेप में निकाल रहा हूं फर्म कैपिटल। भाई आपने ना सर इससे पहले कंसेप्ट नंबर 4 करा के मुझे फर्म का कैपिटल निकालना सिखाया। कैसे निकलता है फर्म का कैपिटल? सर वो जो न्यू नए पार्टनर का कैपिटल ले लो और नया पार्टनर जिस शेयर के लिए आया था उसका रेसिप्रोकल ले लो। भाई नया पार्टनर किस शेयर के लिए आया? ये 2 के लिए आया, लेकिन इसका टोटल कितना है? 10। तो कितना आया? 2/10। 2/10 का रेसिप्रोकल 10/2। तो सर मैंने उसको इसके रेसिप्रोकल से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया कैपिटल? 80,000। पहले यहां तक निकालो, पहले यहां तक निकालो। आगे क्या? ये 80,000 रुपए क्या आ गया? फर्म का कैपिटल। लेकिन 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 सर फर्म का कैपिटल तो ये है ही नहीं। सर फर्म का कैपिटल तो ये है ही नहीं। फर्म का कैपिटल कैसे बनेगा? अगर इस क्वेश्चन में इसका जिक्र नहीं होता तो फर्म का कैपिटल कैसे बनता? सर फर्म का कैपिटल ऐसे बनता ना कि आप राज का टोटल कैपिटल ऐड कर देते, आप रवि का टोटल कैपिटल ऐड कर देते, और आप ये क्या नाम है जो नया पार्टनर आया रमन, इसका कैपिटल ऐड कर देते। तो एक बार जरा मैं सेकंड में देखो क्या निकाल रहा हूं। मैं निकाल रहा हूं एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल में मैं किसका किसका कैपिटल ले रहा हूं? पहला वाला पार्टनर का क्या नाम है? राजेश का कैपिटल, रवि का कैपिटल, और जो नया पार्टनर आया रमन, तीनों का कैपिटल लिया मैंने। यही तो बनेगा ना फर्म का कैपिटल। तुम्हारे हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना आया? 80। लेकिन बन कितना आया है जरा बताना? राजेश का कितना है? राजेश का बताना कितना आ रहा है? नहीं सर 31,190। अब आप कहोगे ये कैसे? 31,190 31,190 कैसे आया? अरे ये देखो ना, ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ही तो अब इसका कैपिटल बनेगा ना। राजेश का कैपिटल बताना कितना? 1640। सर ये कैसे आया? अरे अरे इन दोनों का
यही तो नया कैपिटल बना रहे हैं। और राजीव और जो सर नया फिर से पार्टनर है समझाना। रमन, उसका कितना प्लस 16,000। अब ऐड करो इन तीनों को, बोलो कितना आया अभी। सर फिर से समझाना एक बार। फिर से समझाना बेटा, हमें ना एग्जिस्टिंग कैपिटल लेना है। एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकलेगा सर? राज का कितना कैपिटल है भाई? अभी अगर इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे बंद कर दूं तो राजेश का कैपिटल कितना बनेगा भाई? जितना उसके क्रेडिट साइड में आ रहा है। क्रेडिट साइड में दो चीजें आ रही है, एक तो उसका कैपिटल जो बाय बैलेंस बीडी लिखा, दूसरा जो उसको रिवॉल्यूशन में पैसा मिला, यही दोनों मिलकर तो नए फर्म का कैपिटल बनेगा, तो मैंने उसी को लिया है। ठीक, डन। अब बोलो इसका टोटल कितना आ रहा है? कितना? 60 63 650। अब भैया ये तो डिफरेंसेस आ गए। आपको तो पता है जब डिफरेंसेस आते हैं तो लड़ाई होती है। तुम्हारे हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए था? 80,000। लेकिन अभी इन तीनों का कैपिटल जोड़ के कितना आ रहा है? 63। तो सर इसका मतलब ये जो डिफरेंस है बाकी यही क्या है? यही जो गुडविल। डिफरेंस है ये क्या है? गुडविल। ये है फर्म की गुडविल। कैसे निकाला सर? नए पार्टनर के अकॉर्डिंग के कैपिटल को एग्जिस्टिंग कैपिटल से माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ भाई कितना आया युवराज में भाई? कितना? 16। ये आ गया गुडविल किसका? ये फर्म की गुडविल आ गई। ओहो सर आपने तो निकालना सिखा दिया बेटा, मैं बहुत कुछ सिखा देता हूँ निकालना, मैं बहुत कुछ निकालना सिखा देता हूँ बेटा। बोलो बोलो, ये सीख गए क्या निकालना? पक्का पक्का। लेकिन ये किसकी गुडविल है? फर्म की। आप रमन से कितना मंगाओगे? अरे आप रमन से कितना मंगाओगे? अब आप बोलोगे रमन, ओ रमन, रमन गुडविल, रमन की गुडविल कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे रमन सुन इधर इधर आ गया। मैं कहता एक 16,350 फर्म की गुडविल है। तू कितने के लिए आया? कहता भैया मैं तो 210 के लिए आया हूं। मैं कहता तेरा 210 कितना होता है? अरे बताओ इसका 210 कितना होता है? 3270। 3270 हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रमन का गुडविल। पहले बोले इतना निकला गया, पहले बोले इतना समझ में आ गया। डन। अच्छा अभी एक चीज जो आपको पहले से आती है कि सर इस क्वेश्चन में ना ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी। अब क्या उसको यूज करके आप मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दोगे? हाँ जी सर आओ। कितना? अच्छा ये तो निकाल के बैठ गया बेटा, एक क्लास लेके गया था बस छुआ था इसने मुझे। हाँ हाँ जब मैं पढ़ाया था ना ये वाला चैप्टर, बस ये मुझे छू रहा था हल्का हल्का, छूने से आ गया इसको, सारी शक्तियां ट्रांसफर कर ली इसने। हाँ छू के पढ़ रहा था ये। वर्किंग नोट 2 क्या ये भी छूना चाहता है? मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। ओल्ड माइनस न्यू। ये पागल हो चुकी है बेटा। आप सब अपना एएनसी ऑन रखना, इसकी बातें कान में चली गई तो दिक्कत होगी। राजेश भाई, राजेश का ओल्ड कितना है? 3/5। और राजेश का न्यू? क्या बात है, राजेश के सही मजे आ गए। अगला कौन है? रवि का ओल्ड कितना? रवि का न्यू कितना? बोलो ये कितना आया है भाई? इतना ही आया ना? ओ 1/10 1/10। अरे 1/10 1/10 ना। बोलो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा? 1/10 1/10 होगा तो 1:1 आ गया राजेश और रवि का। कितना आ गया राजेश और रवि का? बेटा यार ये स्पीकर स्पीकर बंद कर ले यार, अभी बाहर निकाल दूंगा क्लास से, अच्छा लगेगा। शोर मचा रहा बेफालतू का। डन, आगे चले गया। तो सर ये जो 32170 की गुडविल निकली थी, 3217 की गुडविल, ये दोनों कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? 1:1। लेकिन सवाल है ये गुडविल कौन देने वाला है? नया पार्टनर देगा। किनको? ओल्ड पार्टनर को। लेकिन नया पार्टनर तो ला ही नहीं रहा। अब हमारे पास दो ऑप्शन निकलते। पहला, हम उसका कॉलर, सॉरी हम बिना कॉलर पकड़े उससे पूछेंगे भाई कब देगा, तो वो मुझे क्या बोलेगा? बाद में दे दूंगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, अगर वो अकड़ेगा तो हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल से निकाल लेंगे। लेकिन पहले मैं उससे पूछता हूं हाँ भाई कब देगा? कह रहा बाद में दे देगा। अकड़ नहीं रहा तो हम क्या करें? उसके करंट अकाउंट से निकाल लेते हैं। देखो सर, बाय रमन्स करंट अकाउंट। बोलो कितना आया भाई? कितना आया? 3270 का 1635 1635। डन। तो अब मुझे बता दो सर, टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? कितना बेटा? 32
825। बेटा रवि का बता दे 18095। बेटा रमन का बता दे 16,000। ये तीनों कहां आ जाएंगे, ये तीनों कहां आ जाएंगे बैलेंस शीट में। 1832 1825 95 और 16,000। भाई तीनों का सम बता दे कितना। डायरेक्ट करता है तू, चीटिंग करता है तू, बताओ तीनों का। अरे सम बता दो यार। मैडम आपकी दूरबीन कहां है। बात आई टेस्ट की नहीं बेटा, पढ़ाई से मजाक नहीं बेटा। अगर वहां पे बैठ के नहीं समझ में आया चेयर यहां पे लगाओ। शर्माना क्या पढ़ने में। हाँ जी कितना आया। 66,920 920। ओके डन हो गया क्या क्वेश्चन मेरा। एक चीज बच रही है, उसने वादा किया ना बाद में देंगे। अरे यार मान लो ना, जैसे आप में से मान लेते एक बच्चा तुषार एक बच्चा युवराज है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक बच्चा तुषार एक बच्चा युवराज है। मैंने दोनों से फीस मांगी, मैं कहा आज ही फीस देनी है। युवराज ने फीस दे दी, कहां जोड़ू कैश में। हाँ जोड़ देंगे बैलेंस शीट के कैश में। लेकिन तुषार कहे सर मैं कल दूंगा एज यूजुअल। कब दूंगा, कल दूंगा। इसको कहां जोड़ू, अपने डेटर में। पागल है क्या, इसने दे दिया कैश में जोड़ दिया, इसे कह रहा बाद में दूंगा तो कहां जोड़ू, इसको डेटर में। ऐसे ही अगर ये बोले मैं बाद में दूंगा तो कहां आएगा, डेटर में। अब भाई इसका कोई स्पेसिफिक डेटर तो है नहीं, कोई स्पेसिफिक डेटर तो है नहीं, तो क्या लिख दूं, रमन्स करंट अकाउंट। कितना 3270। उसके अलावा बेटा मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ था 2000, और ये कैपिटल में कितना लाया, इसके अलावा तो नीच कुछ नहीं लाया। कितना हो गया ये बेटा, आवाज बंद कर ले, मैं बता रहा हूं क्लास से भगा दूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा बेटा, कुछ नहीं। बताओ बताओ सर दोनों का टोटल कितना आ रहा है 109। आप जो इसको हल्के में ले रहे हो ना बेटा, इस बार जो सैटरडे को आपका टेस्ट होने वाला है, याद रखना दिमाग खराब कर दूंगा, इतना टफ पेपर बनाऊंगा। इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ते हुए बेटा, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हिडन गुडविल और भी बहुत सारी चीजें हिडन होगी जो आपको सैटरडे पता चलेगा। अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर, क्योंकि उस पेपर में मैं इनाम भी रखने वाला हूं, कैश रिवॉर्ड। मजाक नहीं बेटा, मजाक नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा ना। नहीं 10 रुपए नहीं, अच्छा खासा अमाउंट होगा, इतना अच्छा अमाउंट होगा कि आप 10 दिन तक पिज्जा खा सकते हो बेटा, 10 दिन तक पिज्जा खा सकते हो बेटा, 10 दिन तक पिज्जा खा सकते हो, इतना पैसा दूंगा। हाँ नहीं, पहले मैंने सोचा था कि मैराथन लेके पिज्जा खिला दूं सब बच्चों को, फिर मैंने सोचा सबको क्यों खिलाऊं, जो मेहनत करेगा उसको खिलाएंगे ना। तो संडे के टेस्ट में जो बढ़िया परफॉर्म करेगा सैटरडे के टेस्ट में। ये क्या बात हुई, मेहनत करो। कब जा रहे हो, सैटरडे को ही टेस्ट है। संडे को विकास सर की शादी है ना, रात में मैंने बोला रात में रखो, कहते फिर मैं दिखूंगा नहीं, इसलिए दिन में शादी होंगी तो मैं दिन में जाना पड़ेगा ना, इसलिए चलो चले गया। अरे क्या हो गया, लाइट्स, वो लाइट्स बचा रहे इसलिए दिन में शादी करेंगे, ठीक चलो चले गया। आ गया समझ। अब आओ सर कंसेप्ट पे, आ जाए कंसेप्ट पे, आओ सर कंसेप्ट वाली कॉपी पे आओ। आओ सर हिडन गुडविल निकालते कैसे सीखा, अभी सीख लिया क्या, अरे हिडन गुडविल निकालना सीख लिया क्या, डन। आओ सर आपकी किताब में ना सिर्फ 2 क्वेश्चन है हिडन गुडविल के, टीएस ग्रेवाल सर की बुक की बात कर रहा हूं। एक मैंने करा दिया, एक तो मैंने करा दिया, एक आप खुद करोगे, वो मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक डन। प्रवेश में भाई, प्रवेश कह रहा है यहाँ सब समझ में आता है, बस मुझे ही नहीं आता है। आता है तुमको समझ, आता है, चल डन। तुम संकल्प वाले होना दोस्त। आओ सर सबसे पहले निकालते हैं फार्म्स कैपिटल। फार्म कैपिटल, भाई फार्म कैपिटल कैसे निकलेगा, बोलो ना, फार्म कैपिटल कैसे निकलेगा। न्यू पार्टनर के शेयर और ओ नवाब बेटा तू बहुत बोल रहा है, चुप बैठा है। ठीक है सर। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एक तो जो बच्चा क्लास में नहीं आता ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तनुष भाई आपकी बात नहीं कह रहा, तुमने तो ज्वाइन ऑनलाइन किया, तुम अच्छे बच्चे हो बेटा। हाँ न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। पता है मैं तुम लोगों को पढ़ाना क्यों भी रिकमेंड करता हूं, पिछले 5-10 मिनट से लाइट गई हुई है बट फिर भी तुम्हारा सारा फोकस इधर है समझने में। देखो इनको ध्यान भी नहीं है, देखा। और यही 11th वाला बच्चा ना वही देखता रहता है, ऑन है, हाँ ऑन है। एक बार लाइट जैसे गर्मी लग गई, अरे इतनी गर्मी कहां से आई तुम्हारे अंदर, अभी तो तुम 11th में आए हो। चले गया, समझ आ गया क्या,
समझ आ गया? चलो सर, फर्म्स कैपिटल निकला गया। इसके बाद नंबर 2 हम क्या निकालते हैं? ये कह रही यार आपने बोला तो गर्मी लगी है ना, एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब निकालेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल, लेकिन एग्जिस्टिंग कैपिटल किसका निकालते हैं? ऑल पार्टनर का। किसका? ऑल पार्टनर का। तो इसके नीचे लिखो ऑल पार्टनर। भैया ऑल पार्टनर का मतलब ओल्ड प्लस न्यू, सारे पार्टनर्स का निकालेंगे। लेकिन कैसे या क्या? देखो सर, अबे मुझे बोलने दो ना, मैं सीख के आया हूं ना। देखो, ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल लेते हैं। क्या लेते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। भैया एडजस्टेड कैपिटल का मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अगर इस क्वेश्चन में रिजर्व्स होता ना, ऐड करते। अगर इस क्वेश्चन में लॉसेस होता ना, तो लेस करते। सब कुछ देने के बाद जो आता है, जैसे हमारे क्वेश्चन में देखो ना, हमारे इस वाले क्वेश्चन में देखो ना सर, हमारे इस क्वेश्चन में देखो कि राजेश का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 29,000 कितना था? 29 था ना, लेकिन मैंने उसका यहां पे कितना लिया? 31,190। इसको बोला एडजस्टेड कैपिटल। क्यों? क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन का अमाउंट ऐड करने के बाद लिया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व होता तो वो भी ऐड करना पड़ता, अगर कोई लॉसेस इस साइड होते तो वो भी लेस करना पड़ता। उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक, अब आप यहां पे आके नीचे लिख लो सर, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट के बाद, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब आपका स्कूल क्या करेगा? पहले हिडन गुडविल पढ़ाएगा, फिर एडजस्टमेंट कैपिटल पढ़ाएगा। आप दोनों में कंफ्यूज होगे जीवन भर। डन? अभी समझा क्या? डन। थर्ड में क्या निकल जाएगी? फॉर्म गुडविल। गुडविल, फॉर्म्स गुडविल। अब फॉर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? किसको किससे माइनस करें? फॉर्म कैपिटल माइनस फॉर्म कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल। डन? समझा क्या? इसके बाद लास्ट में क्या निकालेंगे? न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। वो कैसे निकलेगा? अरे वो कैसे निकलेगा? अबे फॉर्म गुडविल इनटू हीज शेयर। बताओ। देखो कंसेप्ट मुझे पढ़ाना भी नहीं पड़ रहा, आप पढ़ लिए। देखिए मैजिक। शुभांग देख, तू तो देखता ही नहीं है, तू आता कहां है? 2 बार तो उसका टेस्ट दे चुका अपने स्कूल में, मेरे से बिना पढ़े। दे दिया ना 2 बार? 2 बार दे दिया ना? तुझे तो आना चाहिए सब, पक्का। चलो सर, आ गया क्या? पक्का दोस्त, आ गया ना? चलो सर, थैंक यू सो मच।